इंद्र है नाम हमारा, जगत में। अनीच बुद्धि वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। तो आज हम आए हैं वजीराबाद गांव के अंदर, जो कि सुप्रसिद्ध वजीराबाद गांव है, जो कि रामलीला शिव मंदिर रामलीला के नाम से जाना जाता है। बहुत ही पुरानी रामलीला गठित की गई है। और आज हम आए हुए हैं प्रेम प्रकाश जी के साथ बैठे हुए हैं, जो कि एक रामलीला के डायरेक्टर भी हैं। तो उनसे बात करेंगे कि कैसे उन्होंने रामलीला का रोल किया और क्या क्या उनके साथ कठिनाइयाँ आई। तो हम वो बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका हमारे एपिसोड एक हमने स्टार्ट किया है सर, तो मन की बात हुनर के साथ। जो भी कलाकार है या कोई भी भाई या बहन अपना हुनर बताना चाहता है तो हमारे चैनल पर आकर वो बता सकता है। तो हमने इसकी स्टार्टिंग की है। तो सबसे पहले तो मैं आपके अपने चैनल पर स्वागत करना धन्यवाद। चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को कि आपने जो रामलीला की शुरुआत कैसे की और इसमें कौन कौन से सहयोगी रहे आपके साथ। देखिए, मैं इस रामलीला में काफ़ी समय से कार्य कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रेम प्रकाश है जी। और काफ़ी समय से मैं इस रामलीला का डायरेक्टर हूँ और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती डायरेक्टर में। मैं सन 89 से हमारी रामलीला शुरू हुई थी। शुरुआत में ही हम इस रामलीला में आए हैं और सहयोगी तो काफ़ी है, लेकिन मेन सहयोगी है जैसे कि हमारे मित्र भी है, हमारे गुरु भी है। जिस कार्य को एक्स्ट्रा हम करते हैं उसमें हरिराम ठेकेदार जी 65 ईयर्स ओल्ड है। ओके। और हमारे जो नए सहयोगी हैं मनोज कुमार जी, हमारे छोटे भाई, और कर्मवीर एडवोकेट, बहुत ही मतलब मेहनती हार्ड वर्कर। बाकी तो काफ़ी सहयोगी हैं, परंतु ये 3-4 जो हमारे सहयोगी अभी भी वो कार्य के लिए लगे हुए हैं। आपके पास जो मैं आया हूँ उनको छोड़कर भाई ये कार्य करो, स्टेज वगैरह का कार्यक्रम हमारा शुरू हो रहा है। तो आपके मन में रामलीला में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कब आप आए। देखिए, मैंने बताया कि मैं रामलीला में पहली बार जब रामलीला शुरू हुई तभी आया। तो मेरा क्लासमेट था श्री उमेद कुमार जी। जी। उन्होंने ही रामलीला को शुरू किया है, कराया, और उन्होंने मेरे को उकसाया समझो इस भगवान के लिए नाम के लिए कि भाई इस कार्य के लिए आप अच्छे रहोगे। तो उनकी वजह से ही मैं रामलीला में पहुंचा। मेरी बड़ी भावना थी कि मैं इस धार्मिक कार्य में मतलब रुचि लूँ। पहला रोल आपने कब और कौन सा किया। देखिए, मैं जब 89 में आया तो हमारे जो झाड़सा के गुरुजन थे जिन्होंने हमारी रामलीला को शुरू कराया, पंडित सत्यनारायण जी, और विशेष तौर पे हमारे गुरु अमृतलाल सैनी जी, उन्होंने मेरे को, जैसे हम उनका ट्राई बेस पे लेते हैं भाई ये क्या कर सकता है, उन्होंने 2 दिन मेरे को ट्राई पे रखा। तो उस टाइम में मुझे गाना 1% भी आता नहीं था, क्योंकि उस लाइन में हम थे ही नहीं। जी जी। तो उन्होंने हमें सिलेक्ट किया पहला रोल हनुमान का, कि भाई आप हनुमान का शरीर के हिसाब से भी, और फुर्ती उस टाइम समय बहुत थी, उस टाइम हमारी उम्र करीब 19-20 साल की थी। जी। तो हमें हनुमान का रोल किया और हमें बड़ी खुशी हुई। और हमारे परिवार उस समय ये था कि हमारा तो परिवार भी बड़ा खुश हुआ कि भाई हमारे बेटे को हनुमान का रोल मिला है। बिल्कुल। तो हमने बड़ी लगन और मेहनत से उसको किया, और हमारे गुरुजनों की तो आशीर्वाद हम पे अब भी है जी। तो यही है कि मैंने उन गुरुजी ने जो हमें रोल दिया वो हमने प्रथम बार हनुमान का रोल किया। तो रामलीला में अगर कोई बच्चा आता है तो आप कैसे उसको सेलेक्ट करते हो। जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम है सारे गामापा, इंडियन आइडल, तो वो क्या करते हैं कि ऑडिशन लेते हैं बच्चों का, या फिर अगर हम किसी की टैलेंट चेक करने के लिए उसको एक्टिंग देखते हैं, तो आप कैसे जज करते हो बच्चे को कि भाई इस बच्चे के अंदर हुनर है, ये एक बच्चा कर सकता है, इसके अंदर रुचि है, तो वो आप कैसे जज करते हो। उसमें तो हमारे पास कोई विशेष तो प्रबंध है नहीं, लेकिन अपनी जो अनुभव है, जैसे मैंने शुरुआत में गाना कभी नहीं गाया, जी। और आज मैं जितने भी रामलीला गाने हैं सबको बखूबी अच्छी तरह सुर ताल में गा सकता हूँ। उसमें हमारे गुरु राम सिंह का भी अच्छा सहयोग रहा है।
अभी हमारे पास हमारे गांव के हैं श्री पूरन कुमार जी, हारमोनियम मास्टर है जी, वो बहुत मेहनत करते बच्चों के साथ। उनके सहयोग से जब बच्चा पहली बार आता है तो उसका हम देखते हैं भाई आप क्या गा सकते हो। पहले तो गाने में भाई अगर सुर सही पकड़ रहा है तो उसमें हम मेहनत करेंगे गाने के लिए। ठीक भाई राम का रोल दे दिया, सीता का दे दिया, भरत का दे दिया, गाने वाले रोल जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे गुरुजनों ने बताया भी ये गाने ये रोल में चलते हैं। अगर हमारे वो गाने वाले रोल नहीं है तो वही बात है, जैसे हमने पहली बार हनुमान का रोल मिला था तो वही अनुभव है हमारा कि अगर वो गाना नहीं गा सकता है तो जैसे मेघनाथ का रावण का रोल हो गया, हनुमान का हो गया, अंगद का हो गया, इन रोल में हम उनको डायलॉग बुलवा के सिलेक्ट करते हैं। भाई ये डायलॉग अच्छी तरह, इसकी अच्छी आवाज़ है, अच्छी भारी आवाज़ है, तो ये सिलेक्ट हो जाता है। बाकी आज समय ऐसा है कि मनोरंजन के साधन बहुत हो गए। एक तो ये मोबाइल जो चल गया, इसमें आप ये समझो कि 1000 फंक्शन ऐसे है कि आदमी घर बैठे ही सारे मनोरंजन के साधन यूज कर सकता, देख सकता है। पहले जब हम रामलीला में आए थे तो कोई साधन जीरो ही था समझो। बड़ी लोगों को भावना थी गांव में भी और बाहर से भी। तो अब ये है कि हमने कई तरह का उन पे इंस्टाग्राम, ब्लूटूथ और ये सब पे हम भी डालते हैं, लाइव चलाते हैं। तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड, मतलब कम है इंटरेस्टेड। एक पढ़ाई का आज सरकार की तरफ से कहो या किस माँ बाप की तरफ से कहो, बहुत ज़्यादा प्रेशर है बच्चों पे। हमारे समय में हमारे साथ के जितने भी है वो सभी अच्छी लाइन में है। रामलीला में हमने झाड़ से कभी देखे गुरुजी ने हमारे, सब अच्छे अफसर है, पोस्ट पे अच्छे नौकरी लगे हैं, अच्छे पढ़ाई की है और अच्छे कलाकार भी हैं, वो आज भी कलाकार हैं। तो ऐसा नहीं है कि रामलीला में आने से पढ़ाई पे कोई असर पड़ता है, लेकिन लोड इतना हो गया कि आप हर महीने तो बताते हैं कि पेपर है। किसी बच्चे को हम सिखाए हैं महीना 2 महीना पहले, तो वो उनके पेरेंट्स भी ये कह देते हैं देखो जी ऐसा है, बच्चे का पेपर है, अभी हम टाइम नहीं दे सकते। अब वो 1 महीने पेपर होने के बाद में फिर दोबारा अगर 10 दिन हमने टाइम ले लिया तो 10 दिन बाद फिर पेपर आ गए जी। तो पढ़ाई का इतना लोड हो गया बच्चों पे कि वो इसमें पार्टिसिपेट करने से ये होता है कि ये हमारी लाइफ का आगे चलने वाला नहीं है। लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूँ, मेरा लड़का भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। शुरुआत में उनसे मैंने सीता का रोल कराया था जी। अच्छा इंटरेस्टेड है हर चीज़ में। तो ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे इसमें पढ़ नहीं पाते हैं या और चीज़ जो पढ़ाई में नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है। संस्कार जिसे बोलते हैं, हमारे सनातन धर्म के जो संस्कार है वो यहाँ मिलते हैं। और जो इससे जुड़ गया दिल से, उसको ऐसा मेरा अनुभव रहा है भगवान की कृपा से सब तरह का, देखो सब कुछ पैसे भी नहीं है, लेकिन आनंद जो मिलता है जीवन का, हमें प्रेरणा मिलती है माँ बाप की सेवा क्या से करनी है, हमारे पड़ोसी कैसे होना चाहिए, हमें अच्छा बुरा, भगवान कहते हैं कि किसी का अच्छा भले ही ना हो, बुरा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारी यहीं से मिलती है। आप ये समझ के चलो कि रामलीला में जो हमारे हम 50 रामलीला के इकट्ठे हुए थे, उनके कहीं भी हम मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे हम एक ही माँ के जन्म से जन्म लिया है, सही बात, कोख से जन्म लिया है। तो इसमें ये एक बहुत बड़ी खासियत है। गुड़गांव में इतनी रामलीला है। अभी हमारा एक प्रोग्राम था कन्हई का था, काफ़ी दिन पहले उसने रामलीला की थी, तो उससे हमने बनवाए थे स्टेज के बैनर। अच्छा जी। तो मैं उनको जानता भी नहीं था, मेरी फ़ोन पे ही बात हुई, आज तक भी शक्ल उनकी देखी नहीं है। कन्हई गांव के हैं पंडित जी, तो किसी नंबर दिया जी वो इस कार्य कर देंगे। अच्छा। तो मैंने उनको फ़ोन किया जी ऐसे ऐसे मुझे ये कार्य करना है, ये कैसे होगा, कितने पैसे में होगा। तो बोला जी ऐसा है, इस कार्य के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना, फ्री सेवा रामलीला के लिए है। तो ये हमारे जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें सहयोग तो बहुत है, लेकिन आगे बढ़ने वाले बहुत कम, आगे लेने वाले, जैसे समझो आप जिम्मेदारी लेने वाले। तो हमारे गुरुजनों ने हमें जिम्मेदारी दी, आज तक हम अच्छा निभा रहे हैं, अच्छे बच्चे तैयारी किए, अच्छा लीला होती है। आप कौन सा किरदार की भूमिका निभाते हैं और आपको कैसा अनुभव होता है जब आप किरदार की भूमिका निभाते हैं? तो आपको कैसा लगता है उस समय जब मंच पर होते हैं? मुझे तो जी बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो अपने जो जूनियर हैं उनको सभी को, सीनियर को तो क्या सलाह दूँ, उनको तो पता ही है हमारे गुरुजनों की जो शिक्षा थी। जब भी हम स्टेज पर रोल करते हैं तो सबसे बड़ी बात है उस जो रोल हमें दिया गया है उसमें आप केवट का छोटे से छोटा रोल है, बड़ा सा बड़ा राम का रोल है, रावण का रोल है, हम उस किरदार में घुसे, ना कि हम अपने आप को वो समझे जो हम हैं। सही बात। अगर हम उस किरदार में घुस जाते हैं, मान लो हमारा है केवट का रोल, तो हम अपने आप को केवट समझे राम के सामने, भाई मैं इनका सेवक हूँ, तो वो रोल नेचुरल बात है जी।
और वो अच्छा होगा और यादगिरी से होगा। क्योंकि केवट ने जो राम के बारे में सोचा या राम ने केवट के बारे में सोचा, वो अनुभव हमें उस टाइम फील होता है जी। बिल्कुल सही बात। तो हम युवा साथियों को, युवा बच्चों को यही समझाते हैं, उस किरदार में घुसो। आप कुछ टाइम के लिए जब आप स्टेज पर जाते हैं तो आप भूल जाओ कि मैं किसका पिता हूँ, किसका पुत्र हूँ, किसकी, मेरे पड़ोसी रामलीला देख रहे हैं, नहीं, आप उस किरदार में रहो। मुझे पता लगा कि आपके बेटे प्रदीप जो भरत का रोल भी उन्होंने किया है काफ़ी समय, और सीता का रोल भी किया है। तो ऐसा कभी हुआ है कि आप दोनों स्टेज पर हो रोल करते समय, तो आपको कैसा अनुभव होता है उस समय? क्योंकि बाप और बेटे जब एक जगह होते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है कि आज कि मैं जिस स्टेज पर हूँ, जिस मंच पर मैं खड़ा हूँ, उस मंच पर मेरे बेटा मेरे साथ उस चीज़ को कार्य कर रहा है। क्योंकि आज के समय में आपको पता है कि बाप कहीं घूम रहा है, बेटा कहीं घूम रहा है, तो पता नहीं है उस चीज़ का कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में। तो आपको कैसा अनुभव होता है इस मंच पर? देखिए, मुझे अनुभव तो ऐसा है, मैंने जब इन्होंने शुरुआत में भरत का रोल किया तो मैं दशरथ का रोल करता था। अच्छा जी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये नहीं कि ये प्रदीप है, लड़का है हमारा, ये था कि ये भरत है, भरत। दशरथ का लड़का। उसी तरह से हमने दोनों ने वो किया और बड़ी आनंद मिला मुझे। सुरेंद्र शर्मा है हमारे हरियाणा के कवि, उनकी मेरे को बड़ी याद आती है, उनकी कई बातें मैं बताता भी हूँ लोगों को। उन्होंने ये कहा था, उससे पूछा गया कि आपको अपने पुत्र में क्या देखना है? बिल्कुल सही। बोलो, मुझे अपने पुत्र में ये देखना है कि भाई मेरा पुत्र ऐसा ना हो कि अमेरिका रह रहा है और 5 लाख रुपए कमा रहा है। मुझे खुशी उसमें होती है कि मेरा बेटा मेरे साथ 40,000 रुपये कमा रहा है, मेरे साथ शाम को बैठकर खाना खा रहा है। बिल्कुल सही। उसमें हमारे संस्कार भी मिलेंगे, उसमें हमारे जो परिवार को जानने वाले मिलेंगे। अमेरिका चला गया लड़का, मैं तो सुनता हूँ, देखता हूँ जी कि अमेरिका जो चला गया वो अमेरिका का ही रह गया जी, माँ बाप का नहीं होता है जी। 80% का 99% में होता, तो 1% ऐसे भी होते हैं जैसे रामलीला से निकले हुए हैं। हमारे जो सुशील कुमार भारद्वाज है, आज कम से कम भी 2-2.5 हज़ार करोड़ का मालिक है। उन्होंने शुरुआत में हमारे साथ भरत का रोल किया था। अच्छा जी। उनके बड़े भाई जो अपने शिव कुमार जी हैं, उन्होंने कुंभकर्ण का रोल किया था। उनके पिताश्री है जो हमारे अमृतलाल भारद्वाज, उन्होंने गांव की भी बड़ी सेवा की है। वो ब्याह शादियों में तीनों बाप बेटे काम करते थे और भगवान के नाम पे उन्होंने 1 साल तक अपने घर में रिहर्सल करवाई। तो उन्होंने त्याग किया हर चीज़ का। आज प्रभु ने उनकी सुनी, आज उनका नाम है बर्दरवाल कंपनी के नाम से है। अच्छा। तो जो इसमें जुड़ा है ना दिल से, मेरा ये अनुभव रहा है कि जो दिल से जुड़ा है उसको भगवान की तरफ से कोई कमी आई नहीं थी। जब आप रामलीला में आए और आपने शुरुआत की, क्योंकि आपको काफ़ी समय हो गया इस कार्य से जुड़े हुए, तो ऐसा कोई भावुक पल आपको याद आया हो रामलीला करते समय, मंच पे जाते समय, जिसके आपके आंखों में आंसू आ गए हो? तो ऐसा पल हमारे दर्शकों को जरूर शेयर करें। देखिए, ऐसे तो ज़िंदगी में बहुत पल है जी। जो आदमी को रामलीला में जाने के बाद वो सोचने पे मजबूर करते हैं। लेकिन मेरा एक भावुक पल था, उस टाइम हमारे गुरुजन थे, हम करीब 22-23 वर्ष की उम्र थी हमारी जी। करीब शादी हुई थी। तो हमारे फादर एक्सपायर हो गए थे और रामलीला की रिहर्सल बस करीब हो ही ली थी, समझो आप 1 हफ्ते बाद में रामलीला शुरू होनी थी। हमारे फादर अकस्मात एक्सपायर हो गए और परिवार के सभी आदमियों ने करीब सबने एक आदमी अब की बार लड़का रामलीला नहीं करेगा। हमारे गुरुजन अमृतलाल जी, सत्यनारायण जी, पंडित अमृतलाल भारद्वाज जी, हमारे दादाजी थे, बड़े धार्मिक थे वो भी, उनके पास गए। किसी ने कहा कि उनके पास जाओ, तो हमारे जो अमृतलाल गुरु जी थे उन्होंने ये कहा कि भाई पहले लड़के से पूछो, आप प्रेम से पूछो कि उसकी इच्छा क्या है। सही बात है। उन्होंने मुझे बुलाया शाम को, जैसे रिहर्सल होती थी, तो एक साइड में हम वहाँ नहीं गए जहाँ रिहर्सल होती, बैठा गए उनको। पहले तो काफ़ी बातें बताई, संवेदना जताई, भैया ये तो होनी जानी, आप तो रामलीला करते हो, जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश ये तो किसी के हाथ में नहीं है।
ये तो सब विधाता के हाथ में है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। हो सकता है। फिर उन्होंने मतलब जैसे भी भूमिका बना के अपने तरफ से, भाई बालक तो थे ही हम, उन्होंने मेरे से बोला बेटा ऐसा है आपका रोल करने को दिल करता है। तो मुझे कहने में एक पल भी नहीं लगी थी, मेरी बड़ी इच्छा है और मुझे करना है। लेकिन मेरे जो परिवार के जो चाचा ताऊ, मेरे मदर ने भी कभी मना नहीं की, लेकिन बाकी सभी को एतराज़ था कि अब की बार ना करें। तो बोलो ठीक है आप जाइए, हम बात करेंगे। उन्होंने मेरे दादाजी से बात करी, दादाजी बड़े धार्मिक विचार के आदमी थे, उन्होंने एक पल में कह दिया भाई लड़का रामलीला करेगा, कोई कुछ भी कहो। तो वो भावुक पल मेरे को हर रामलीला में करीब करीब समय पे याद आता है कि उस समय हमारे फादर जी एक्सपायर हुए थे। बड़े सामाजिक आदमी थे, सारा गांव उनको जानता है, अपने कार्य छोड़ के दूसरे कार्य करते थे। उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली है, शिक्षा मिली है कि भाई दूसरे के लिए करने से कितनी खुशी मिलती है। यदि मैं आपका कोई भला कर सकूं तो मुझे अपने दिल से खुशी मिलती है कि मैंने ये काम आपके लिए किया। आप मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है। बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि अब रामलीला जो आप किरदार निभाते हैं तो उसमें आपको ऐसा कोई किरदार जो सबसे अच्छा लगता है? देखो जी, अच्छा तो मैं तो डायरेक्टर हूँ बिल्कुल। और मुझे तो सभी बच्चे एक समान हैं। बाकी किरदार तो कई है जो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मैं सबसे अच्छा समझता हूँ, अगर वो तरीके से हो जाए तो मैं सबसे अच्छा भरत का रोल समझता हूँ, जिसने अपने स्वार्थ में कोई भी चीज़ नहीं रखी, इतना समर्पण कर दिया उसने अपने आप को, सब कुछ, अपनी माता तक को त्याग दिया अपने भाई के लिए। जबकि माँ अलग थी, बाप अलग थे, बाप एक ही था सबका, माँ अलग थी। लेकिन उसने अपनी माता को ये कहा कि मैं तो आपने जन्म दिया तो आपकी कोख अब बांझ ही क्यों ना रह गई अगर मुझे भाई का विरोधी बना दिया तो मुझे वो रोल बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल को छू जाता है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें रखी है, कोशिश करी है, रखी ना गई हो सकता है आप मेरे से खुश ना हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि आपको खुश रखूं। मेरे अच्छा लंबा परिवार है, भाई है, मेरे चाचा ताऊ है, मतलब अच्छा परिवार है वजीराबाद गांव में। तो मेरी कोशिश ही रहती है मैं अपने सभी भाइयों को खुश रखूं, मेरी तरफ से उनको ये सिखा देना हो कि भाई ने मेरे साथ ये करना था, ये नहीं किया। तो ये प्रेरणा मुझे भरत के रोल से मिलती है। आजकल मुझे देखने को मिलती है कि जो ये सोशल मीडिया है उस पर रामलीला को तो एक लीला का अलग ही दर्जा कर दिया है। लोग, मैंने देखा है काफ़ी सोशल मीडिया पे लोग बाइक पर आते हैं, पटाखे छुटाते हैं, तो वो अपनी जो संस्कृति है उसको एक ठेस पहुंचा रहे हैं, उसको मतलब बढ़ाने की जगह उसको घटाया जा रहा है। क्योंकि राम का नाम, राम की लीला तो राम की लीला है, उसको क्यों घटाया जा रहा है उसको? ऐसा है जी, मैं इसको अलग नज़रिए से देखता हूँ। अच्छा। आप ये देखो कि राम ने जन्म लिया तो वो सिर्फ दशरथ के पुत्र थे, राजकुमार थे। बिल्कुल। अगर वो राक्षसों का विनाश करने वनों में नहीं जाता और रावण से नहीं भिड़ता, ना उनसे उनका वो होता, तो राम की इतनी पहचान शायद नहीं हो पाती। जहाँ भगवान का भक्त है वहाँ राक्षस रूपी भी लोग रहते हैं और होने चाहिए उनको सपोर्ट। मैं तो उसको सपोर्ट मानता हूँ कि हमसे उनसे हमें सीखने को मिलता है कि देख ये गलत है, तुझे इससे ठीक रहना है। हमारे दूसरे बच्चों को भी ये सहयोग मिलता है। अब ये लड़का गलत है, समझाते हैं हम उसको, धमकाते भी हैं, लेकिन उससे प्रेरणा जरूर मिलती है। अब देखो इस कार्य में नहीं जाओगे तो ये भी होगा, ये भी होगा। तो ये मुझे, मैं उस तरीके से देखता हूँ कि ये भी एक भगवान की कृपा है, उनकी अपनी रचना है कि ये ना हो तो ये भी, उनकी भी कोई अहमियत नहीं है। तो अभी रामलीला की शुरुआत होने वाली है जी जी। तो 14 अक्टूबर से 14 अक्टूबर से रामलीला की शुरुआत होने वाली है। तो मुझे लगता है कि जो रामलीला के कलाकार हैं उनके अंदर उत्सुकता और बढ़ जाती है। जैसे जैसे रामलीला की रिहर्सल होती है और धीरे धीरे जब उसका जो मंचन होना शुरू हो जाता है 14 अक्टूबर से, तो क्या मन में आता है उस समय? क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी जो हमारे कलाकार हैं, भाई बहन हैं, वो कहते हैं कि हमें तो रात को नींद भी नहीं आती है। जैसे ही हम रामलीला को समापन करके आते हैं 12-1 बजे घर पर, तो पूरी रात हमारी ऐसे कानों में ना गाने धुन बजती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है ये ऐसा है जी, जैसे आप ये समझ लो चलो कि शादी है। बिल्कुल। अब शादी 2 महीने पहले शादी हम फिक्स कर देते हैं भाई शादी इस डेट की है। ठीक है। जब तक शादी नहीं होती है जब तक तो हम सारे वर्किंग में लगे होते हैं, कभी न्योता देना, इधर जाना उधर जाना, खरीदारी करना, शॉपिंग करना, मतलब ये पंडित जी के पास जाना, सारी चीज़ें करते हैं। बिल्कुल। जिस दिन शादी होती है तो हमारा एक ऐसा लगता है कि हमने वो कार्य, वो कुछ मतलब जीत लिया हमने।
जीतने के बाद हमें संतुष्टि हो जाती है जी, हमारा बहुत अच्छा कार्य हुआ। आसपास के सभी रिश्तेदार भी ये कहते हैं भाई ठीक हो गया, बहुत अच्छा काम हुआ आपका। रामलीला में भी जो मेरा नज़रिया वही चीज़ है, हम अब बड़े लगन से लगे हुए हैं। अभी मैं आपके पास आया हूँ तो वहीं से आया हूँ, बिल्कुल सही स्टेज वगैरह बन रही है, पुतले वाले का फ़ोन आया था, उसको भी हैंडल करना है। तो एक वो होती है कि भाई रात को नींद, अब मैं 2 घंटे सोता हूँ जी। अच्छा जी। 12 बजे रिहर्सल ख़त्म होती है हमारी, आता हूँ घंटा 1.5 घंटा बाद नींद लगती है। सुबह मेरा काम कॉन्ट्रैक्टर का है, तो सुबह मैं 8 बजे निकल लेता हूँ फ्रेश होके। तो नींद और दिन में भी नहीं आती, पता नहीं ये मतलब इसको भगवान की कृपा कहूँगा। और जब रामलीला जिस दिन समापन होता है तो उस दिन पब्लिक भी, पात्र को तो आप छोड़ ही दो, उनकी तो भावना कितनी होगी, पब्लिक भी ऐसा सोचती है भाई कल क्या होगा। जैसे रावण दहन हो गया, बिल्कुल। पब्लिक आएगी, वो अंकल कल क्या होगा बेटा, कल इनाम बटेगा और भरत मिलाप, वो राम को राज तिलक होगा और 2-3 आइटम और होंगे। फिर उसके बाद जिस दिन इनाम बढ़ जाते हैं, बोलो अंकल कल भी कुछ होगा, बेटा कल नहीं होगा, अब अगली साल आना। तो पब्लिक जो डेली देखती है, जिनकी भावना इससे जुड़ी हुई है, वो भी कई दिन तक उसको ऐसा लगता है कि यार जल्दी कुछ निमट गया आज, उसको भी नींद नहीं आती, वो 2-4 दिन तो इधर उधर 11-12 बजे तक घूमेगा ही। तो इसकी तो महिमा ही अलग है जी। वो कहते हैं राम के वाणी के बिना तो वाणी भी शोभा नहीं देती। अगर राम का नाम अगर हमारे वाणी में नहीं है तो वाणी भी, वो रामायण में लिखा वो वाणी भी कुछ नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा आपके लाइफ में कभी हुआ रामलीला करते हुए आपको कुछ हंसी मजाक आया हो मंच पे, आपको ऐसा कुछ हुआ हो पब्लिक के सामने, या ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ आपके सामने? ये तो देखो रामलीला का हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा है, बिल्कुल हाँ जी है। बिल्कुल लोगों को हिस्सा हंसाना है, भी जरूरी है। लोगों को हंसाना भी ज़रूरी है। मैं मतलब डायरेक्टर के नाते भी वैसे भी मैं सब रोल करता हूँ जी, जो जहाँ भी मेरे को लगता है कि भाई ये रोल बच्चे से नहीं हो पाएगा बिल्कुल। तो मैं उस रोल को करता हूँ। और हंसी मजाक तो हमारे जो हरिराम ठेकेदार जी हैं, वो हमारे शुरू से ही, जिस दिन से शुरुआत हुई है उसी दिन से जोकर का रोल करते हैं। अच्छा। उसकी तो शक्ल से ही सबको हंसी आती है और मेरी तो बात ही दूसरी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और हंसी खुशी हमारा पूरा सिस्टम चलता है और अच्छा लगता है। तो एक रामलीला का कोई भी डायलॉग या गाना जरूर हमारे दर्शकों को बताओ। गाने तो बहुत है जी, नहीं, कोई पर भी चॉइस है, दो, जैसे दो अपना- लाइन कोई भी जो हाँ, आपका, जो भी अच्छा हाँ लगे, जो भी अच्छा लगे। वो अच्छा लगने वाली बात है। बिल्कुल। मुझे या तो वही बात है कि भरत का गाना अच्छा लगता है या मुझे जनक का गाना अच्छा लगता है। कोई भी सुनाओ, अब दशरथ का, जनक का, हाँ भरत। जनक का गाना है हमारे सीता विदाई पे। अच्छा जी। हमारे लड़के ने बड़ी अच्छी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब सीता जी हमारे विदाई होती है तो उनको समझाते हैं कि बेटा, जो कि हर माँ बाप समझाता है बिल्कुल कि बेटा बस इतना ही हमारा आपका साथ था, अब आप अपने ससुराल में जाइए और हम आपके लिए, आपको मेरा घर हरदम खुला रहेगा, कभी भी आइए, लेकिन आप चिंता ना करके और ससुराल में जाइए, प्रदेश में चले जाइए। तो उसमें एक गाना मैं आपको थोड़ा सा 2 लाइन बोलता हूँ। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, लो आशीर्वाद हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बहुत बहुत बढ़िया बताया, बहुत अच्छा। ये गाना जो है, एक भजन गीत जो भी आप हम कहे इसको, बहुत ही अच्छा है, दिल को छूने वाला है। ये मतलब इतना ही उस टाइम तो, क्योंकि जब साज बाज बजता है हाँ, वो तो जोर उतना होता है। इमोशनल हो जाता है कि लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने देखा है बिल्कुल ही। मैं रामलीला में मैं बहुत जाता हूँ, मैंने देखा है। मैं भी धार्मिक कार्य से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने भी इस चीज़ को देखा है, सुना है। तो एक डायलॉग वो सुनना चाहूँगा मैं, और एक डायलॉग आप मुझसे भी करवाना, मैं भी कोशिश करूँगा एक बार। नहीं, आपकी देखो, जब धार्मिक आपके विचार है तभी आप हमारे पास बिल्कुल इन बिल्कुल चीज़ों सही में रुचि बात रखते हो। है। बिल्कुल। बाकी डायलॉग भी हमने तो काफ़ी रोल किए हैं, तो डायलॉग तो हर तरह के हैं जी। हनुमान जी का, हाँ जी, रावण हाँ का, जी। कोई भी एक डायलॉग सुनाओ। तो मैं आपको दशरथ का ही एक डायलॉग है। ठीक है। जब कई उनके ऊपर लांछन लगाती है कि आप अपने इस वचन से हार जाइए,
और आप इसको मतलब अपना वचन वापस ले लीजिए, मैं अपने दोनों वचन वापस ले लूँगी। तो वहाँ दशरथ क्या कहता है कैकेयी को, अनीच बुद्धि वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्यवंशी चादर में काली मां नहीं आने देंगे, सुनती हो सर्वस दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत मैं ट्राई धन्यवाद। करूँ एक डायलॉग? हाँ आप बताइए। आप बताओ मुझे एक डायलॉग, में बोल के बताऊं कैसे बोलना, छोटा सा उसका, इंद्र का हो कोई भी डायलॉग या किसी। इंद्र है नाम मेरा, हूँ जगत में छाया, हाँ, कहलाता हूँ सुरपति, देव देव का बनाया। इंद्र है नाम हमारा, मेरा, इंद्र है नाम मेरा, हूँ जगत में छाया, हूँ जगत में छाया, कहलाता हूँ सुरपति, कहलाता हूँ सुरपति, देव देव का बनाया, देव देव का, देव देव का बनाया। अगर कहता है। तो मैं एक डायलॉग ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर सर है उन्होंने मुझे सिखाया है अभी थोड़ा सा, तो मैं भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी रामलीला में आगे पार्टिसिपेट करूँगा अगर भगवान ने चाहा तो। हाँ। इंद्र है नाम मेरा, हूँ जगत में छाया, कहलाता हूँ सुरपति, देव देवों का बनाया। बहुत अच्छे। तो कर सकता हूँ मैं ओ, कोशिश? बिल्कुल कर सकते कैसा कैसा रहा डायलॉग? तो आवाज है आपकी, आप कर सकते हो। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है एक लास्ट मेरा सवाल है आपसे, जी, जी। कि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनको क्या शिक्षा देना चाहते हो? और दूसरा सवाल साथ साथ में ये बताओ कि जो हमारी सरकार है वो रामलीला के प्रति कम जागरूकता है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, और रामलीला के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए जिससे हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिले? देखिए, नौजवान बच्चे जो हमारे पास आते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या है पढ़ाई। आप अब हमारे पास हमारे जो हरिराम ठेकेदार जी हैं उनके पौत्र हैं, अच्छा, लड़के के लड़के, वो अभी 3rd क्लास में पढ़ते हैं जी। उनकी कैचिंग पावर देखो, उनका गाने की सुर ताल देखो, बहुत ही मतलब मैं तो कहूँगा कि मेरे दिल को छू लिया उन्होंने। अच्छा जी। पहली बार वो लेके आए हैं, लड़के उसके 3 हैं, वो कभी नहीं आए। लेकिन अब उसने कहा भाई अब कब की बार प्रेम, एक पोता मैं देता हूँ रामलीला के समर्पण में, जो मेरा भी जीवन सफल हो जाए। तो वो वाक्य में ही उसमें कलाकारी है। एक तो हमारे ब्लड में भी, रिलेशन में भी ऐसा होता है कि जैसा बाप है वैसा बेटा है, वैसा तो उसमें ये चीज़ें तो चलती है। लेकिन उसमें तो अलग से ही कुछ चीज़ है। तो बच्चा अभी से आएगा तो हम क्या है कि बच्चा हमारे मान लो 8-10 साल का 11 साल का बच्चे को हम ट्रेन करते हैं, वो जैसे ही बड़ी क्लासों में जाता है तो माँ बाप खुद ही उनको ये कह देते हैं बेटा अब तेरी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। वो ज़रूरी नहीं है। वो ज़रूरी क्यों नहीं है? उसमें हमारे समाज की, हमारी सरकार की, हमारी सेंटर सरकार की, मैं तो सबकी कमी बताऊंगा। क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म में है उसमें आदमी अपनी ही काबिलियत से तो उठ रहा है, उसमें न सरकार का कभी कोई योगदान मैंने देखा है, ना सुना है, और ना ही हमारे जो सामाजिक जो कार्यकर्ता है उनका कोई सहयोग देखा है। वो अपनी काबिलियत से, जबकि जितने भी मैं देखता हूँ, जितने भी ये जो मंच पे भाषण देते हैं, सबसे अच्छा मंच रामलीला का, जहाँ से सीख का आदमी ऊपर निकलता है। झिझक खुल जाती है। हर आदमी के बस की स्टेज पर खड़ा होकर बोलना नहीं है। मैंने ऐसे नेता देखे हैं, हमारे गांव में भी कई नेता ऐसे हैं जो शुरुआत में खड़े तो हो गए, उनको बोलने का ये पता नहीं है कि मुझे बोलना क्या है, क्योंकि उनको वो मंच किसी को मिला ही नहीं है, ना वो वहाँ जाने की उन्होंने कोशिश भी की। लेकिन अब उनको पता लगा यार मैं उस मंच पर जाता तो मैं आज बढ़िया बोल सकता था। उसमें उस बीच में हमारे जो साथ रहे हैं वो भी कई नेता सेवा में हैं, नेतागिरी में जा रहे हैं, पार्षद है, MLA का भी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी आप भाषण सुनो तो आप झिझक ही नहीं उनमें। सरकार से क्या गुजारिश करना चाहोगे कि भाई रामलीला को कैसे आगे बढ़ाया जाए? देखिए, सरकार को मैं तो पहले भी NBC में हमारा इंटरव्यू था, वहाँ गए थे, वहाँ भी मैंने 2 ही बातें रखी थी कि सरकार की तरफ से हम ये नहीं कहेंगे सरकार पूरे ऑल इंडिया की गारंटी लेके इस चीज़ की, लेकिन उसमें एक चीज़ रखे कि भाई कोई बच्चा बेस्ट रोल करता है, बेस्ट उसका सारी चीज़ें बेस्ट आती है, नेचर भी, ये नहीं भाई उसने गाना ही बढ़िया गा दिया तो वो अच्छा हो गया। वो हमारे डायरेक्टर साहब जो प्रधान जी है, गांव के मुखिया है, जो बैठ कर देखते हैं, वो उनको जज करेंगे भाई ये बालक इनमें सब में सुपर स्टार है। तो उस सरकार की तरफ से उसको नौकरी में या किसी चीज़ की हेल्प मिलेगी
तो बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा इधर। कुछ ना कुछ अवार्ड दे उसको, हाँ, ताकि बच्चों का हाँ जी, रुचि बढ़ जाए उसको। हाँ, मैं तो उसमें यही कहूँगा कि भाई बच्चे, आजकल बच्चे क्या है कि जी बिजनेस ज़्यादा है, बिल्कुल। नौकरी की तरफ कम ध्यान है। लेकिन देखो जो नॉर्मल मीडियम क्लास, लोअर मीडियम क्लास है, वो नौकरी की तरफ ज़्यादा भागता है, वो भी सरकारी नौकरी। बिल्कुल। तो सरकार की तरफ से जैसे हमारे कई चीज़ों में छूट दी जाती है, भाई 10% उसमें छूट है, भाई पहलवानी में वो मेडल ले आया तो 20% उसको छूट है, उसको A क्लास की नौकरी मिलेगी, उसको B क्लास की। तो कोई पैमाना करे सरकार कि भाई जो बच्चा बेस्ट परफॉर्मेंस करता है हर तरह से, नेचर से भी, संस्कार से भी और गाना बजाने से भी, उसको जज करके उसको कोई ना कोई प्राथमिकता अलग से दी जाए, तो उसमें रामलीला में आने की प्राथमिकता उसको मिलेगी वो भी, और उसका थोड़ा लालच भी बढ़ जाएगा कि मैं ये कार्य अच्छा करूँगा तो मुझे अवार्ड मिलेगा। हम कितना ही बड़ा उसको अवार्ड दें, लेकिन उसमें उसका वो नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो मैं फिर से सरकार से, अगर आपकी बात पहुंच पाए, मेरी बात पहुंच पाए, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मेरी जो सोच है वो ये है, सभी रामलीला की, ये नहीं कि मेरी वजीराबाद की रामलीला के लिए, पूरे उसमें भारत में रामलीला होती है, उसमें से अगर एक एक बच्चा, मान लो हर सरकार, अब हमारे यहाँ हरियाणा में कितनी रामलीला होती है, हरियाणा सरकार ही करे उस काम को, शुरुआत करे, फिर सेंटर पे अपना आप पहुँच जाएगी। और जो सामाजिक कार्यकर्ता, ये भी इस बात को रखे नेताओं के सामने कि अगर हमने सनातन धर्म को आगे प्रचार करना है, उनको बढ़ाना है, तो हर तरह से चलना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार अपनी तरफ से ये पहल, हरियाणा सरकार पहले करे, और सबको संदेश मिलेगा कि हरियाणा सरकार ने ये कार्य किया, और आगे फिर यूपी और यहाँ के, तो मैंने सुना है भाई बड़े अच्छे अच्छे नेता हैं, उनकी तो अच्छी धार्मिक रुचि है, तो मैं मनोहर लाल खट्टर जी से अनुरोध करूँगा और उनसे उपेक्षा करूँगा कि इस रामलीला में पार्टिसिपेट जो बच्चा निकल के आता है उसकी हेल्प करे, किसी तरह भी करे, जो भी आपको कैबिनेट को अच्छा लगे। तो अभी हमारे साथ थे श्री प्रेम प्रकाश, डायरेक्टर रामलीला के। उन्होंने बहुत अच्छी बात हमारे साथ साझा की और हमें अच्छा भी लगा उन्होंने जो बात बताई, क्योंकि उनका जो अनुभव था वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया और आपने वीडियो को देखा भी। तो ये हमारा जो एपिसोड था, पॉडकास्ट हमने किया, स्टार्ट किया है अभी, मन की बात हुनर के साथ। तो अगर कोई भी भाई बहन अपना हुनर हमारे साथ साझा करना चाहता है, शेयर करना चाहता है, तो हमसे शेयर कर सकता है। वीडियो के अंदर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपका जो इंटरव्यू है, पॉडकास्ट है, वो टेलीकास्ट करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें कीमती समय धन्यवाद जी, दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपका धन्यवाद ज़्यादा समझूंगा, जो आप इस चीज़ में इतनी उम्र में निकल ली हो, भगवान आपको कामयाबी दे, और ऐसा मेरा अनुभव है कि कामयाबी मिलेगी। आप अपने संस्कार को भूल मत जाना, बस यही मैं तो कहूँगा, जिसके पास संस्कार उसके पास सब कुछ है। तो आपने हमें इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। और इसी बात के साथ हम अपने एपिसोड को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए। जब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें जय श्री राम का। तो आप भी गुजारिश करें, जो भी इस वीडियो को देखे, जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देखे, मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, वो एक कमेंट जरूर करें और जय श्री राम के साथ करें, क्योंकि जो हमारे भारत भूमि, जो सनातन धर्म की भूमि है, उसमें हमारे वैसे तो नेता बहुत है, वो देवता बहुत है, परंतु जो राम की भूमिका त्याग की रही है, तपस्या की रही है, संस्कार की रही है, वो राम की रही है जी। और जो इससे जुड़ा है उसका बेड़ा पार है। मैं कई बार कह चुका हूँ, अंत में भी यही कहूँगा कि वो हर तरह से पार हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपको देखने के लिए बहुत बहुत जय धन्यवाद। श्री राम, धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।